अलग बीएसआर छोड़ करके नॉन बीएसआर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उनकी भी समीक्षा की जाएगी। हमारी कमेटी का ये भी निर्णय था कि भाई नॉन बीएसआर में किस लेवल से जो केसेज हुए उनको एग्जामिन किया जावे। तो प्रबंध दृष्टिया प्रिलिमिनरी हमने माया है कि नॉन बीएसआर आइटम में वो आइटम जो टेंडर के अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा नॉन बीएसआर के आइटम हैं उनकी समीक्षा की जावे। डिपार्टमेंट में ऐसे डिपार्टमेंट डिसीजन जो पॉलिसी के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए किए गए हैं या स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है, उनकी समीक्षा की जाएगी। और जो मंत्रिमंडलीय निर्णय हैं उन निर्णयों में भी ऐसे निर्णय जो देश के हित में नहीं है, हमारे प्रदेश के हित में नहीं है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ निर्णय हैं जिससे किसी वर्ग को फायदा पहुंचाने या देश को या प्रदेश को नुकसान पहुंचाने या उसकी वजह से अनेक तरह की विसंगतियां पैदा हो गई, उन सब की समीक्षा की जाएगी। ये भी निर्णय लिए गए हैं कि हम डिपार्टमेंट वाइज लेंगे और उस डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी उनको भी बुलाएंगे। ऐसा प्रारंभिक तौर पर आज इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स में ही तय किया गया। जैसे माननीय गजेंद्र जी ने और माननीय पटेल साहब ने बताया कि 3 चरणों में लेंगे। एक तो कैबिनेट के जो निर्णय हैं उनके ऊपर और विभाग के डिपार्टमेंटल डिसीजन है, और तीसरा नॉन बीएसआर रेट पे जो काम हुए उन 3 प्रमुख विषयों को हमने चिन्हित किया है जिन पर हम हमेशा समीक्षा बैठक करते रहेंगे। हर मंगलवार को फिक्स किया है और प्रयास है जल्दी से जल्दी इस समिति में जो भी अनियमितता पूर्ववर्ती सरकार में उनको सामने लाया जाए ताकि जनता को पता चले कि क्या गलत निर्णय पिछले 6 माह में सरकार के द्वारा किए गए थे। वैसे तो लगभग पूरा बता ही चुके हैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा, फिर भी पिछले 6 महीनों के अंदर 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो दिसंबर तक का जो है सरकार बनने तक का जो भी पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरह की कोई वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं की गई है, कोई इस तरह के डिसीजन तो नहीं लिए गए हैं जो पब्लिक हित में नहीं थे, बल्कि यदि किसी पर्टिकुलर किसी एक संस्था को या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए तो उन्हीं कार्यों की समीक्षा की जाए। हमारी कमेटी का ये भी एक निजाम है, हम किसी बायस टोके या किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदता से कोई निर्णय नहीं लेंगे, कोई भी छंटी हम मेरिट पे निर्णय लेंगे और मेरिट में भी वो निर्णय लेंगे अगर किसी पब्लिक हित में है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी अनियमितता होगी तो भी उसको देखेंगे। लेकिन कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है जिससे हमारे देश को या हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी वजह से हमारे प्रदेश की साहगिरी है, या ऐसे निर्णय जो सामान्य व्यवहार में संभव नहीं थे, लेने नहीं चाहिए थे, व्यवहारिक नहीं थे, गलत थे, उनकी समीक्षा करेंगे। लेकिन हमारा पहला सभी माननीय सदस्यों का मानना है कि हम बायस होकर या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से कोई निर्णय नहीं, बदले की भावना से कोई निर्णय नहीं लेंगे। जिले जो बनाए गए थे उन पे भी समीक्षा, ये अभी तक हम इसको आपको नहीं बता पाएंगे कितने निर्णय हम समीक्षा करेंगे, लेकिन हो सकता है वो भी हमारी समीक्षा में आवे तो उसकी समीक्षा की जा सकती, मना ही नहीं है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ज्यादा हम आपको जानकारी देने की स्थिति में नहीं। अभी अगली मीटिंग में फिर अपन बिल्कुल आएंगे तो बताएंगे आप, स्पेसिफिक हो जाएंगे 200 पर। ठीक है सर, एक जोगराम व्हाइट पेपर जारी किया है एनडीए गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ने, कि हमारे जब हम लोग आए तब इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में थी और उसके बाद में काफी अचीवमेंट हुए हैं, ट्रैक पर आई है, हालांकि ये सब बातें आपके व्हाइट पेपर में नहीं आया। हाँ, ये इशू भी हमारे समक्ष आएगा कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति रही, हमारी क्या स्थिति रही, और हमारे देश ने उस सारे विषय को लेकर के कितना फाइनेंशियल ग्रोथ किया हमने। आज हमारी 3rd इकोनॉमी के स्टेज पे हम जा रहे हैं, 5th से 3rd पे हम इकोनॉमी आ रहे हैं। और इससे रिवर्स, जैसे आज हमारे बजट में आपने सबने सुना है कि किस तरह की हमारे जैसे डिस्कॉम है, हमने डिस्कॉम में 2015 में 62,000 का ऋण देकर के